ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की भरपूर काविशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत। तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी मोहसिन नकवी और अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई। जंग बंदी मुतालबात और मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी 2 मरतबा ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मिले। इससे कबल ईरानी सदर समेत आला क़यादत के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। ईरानी हुकाम ने कहा कि संजीदगी और नेक नीयती से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। तमाम महाजों पर जंग बंदी और मुंजमद असासों की बहाली के मुतालबात रखे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवासना मुज़ाकरात जारी। मुआहिदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें। ईरानी खबरसार एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत का सिलसिला बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजव्वज़ा मुसव्वदात का तबादला कर रहे हैं। किसी मुआहिदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल एक ईरानी अहदेदार ने कहा था कि मुज़ाकरातकार बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुआहिदे के मुसव्वदे पर भी काम जारी है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान के 2 अहम दौरे किए। मुलाकातों में पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सालिसी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं 17 मई को सऊदी अरब और UAE में ड्रोन हमले हुए। इसकी मज़म्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर होंगे। ये दौरा पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तजदीद और मजबूती का बाइस बनेगा। चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। अरब TV का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी वफ़द के तेहरान जाने का इम्कान जाहिर किया था। कहा था कि ट्रंप की तरजीह ईरान से अच्छी डील है। अच्छी अलामात नज़र आई हैं। हद से ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हो सकते। ऐसे निज़ाम के साथ डील कर रही हैं जो कुछ हद तक तबाह हो चुका है। पाकिस्तान का सालिसी का किरदार काबिल तारीफ़ है। देखना है कि आया ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे पर पहुँचा जा सकता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के मामले पर हम नेटो इत्तेहादियों से बहुत नाराज़ हैं। नेटो के इजलास में फ़ौजी तैनाती के मसाइल पर बात होगी। आपनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स का निज़ाम हुआ तो सिफारती मुआहिदा मुमकिन नहीं होगा। दुनिया में कोई ऐसे निज़ाम के हक़ में नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज़ हैं। यूरेनियम के ज़ख़ायर पर कोई बात नहीं हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है इस मरहले पर मुज़ाकरात का मरकज़ सिर्फ लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा है। मुज़ाकरात की तफ़सीलात मिजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। जौहरी मसाइल बशमूल अफज़ुदा मवाद से मुतल्लिक़ महज़ क़यास आराइयाँ हैं। हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। Right now we're negotiating, and we'll see. But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You will have a nuclear war in the Middle East, and that war will come here. That war will go to Europe. We cannot let that happen, and it won't happen. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know. ईरान से इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा कब्ज़े में लिया जाएगा। हमें यूरेनियम की ज़रूरत नहीं, इनसे लेकर तबाह करने का इरादा है। यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज़ ईरान नहीं जा रहा। नाकाबंदी के ज़रिए आपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाले हुए हैं। हम आपनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के जोहरी हथियार बनाने की सूरत में मशरिक़ वस्ती में जोहरी जंग होगी। एटमी जंग के अमेरिका और यूरोप आने का भी खतरा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अफज़ुदा यूरेनियम ईरान में ही रहेगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई डट गए।
ईरानी इस्टेब्लिशमेंट से इत्तफाक की राय के बाद सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में लिखा, ईरानी क़यादत के मुताबिक यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने से ईरान मुस्तकबिल में मुमकिन हमलों के मुकाबले में कमज़ोर हो सकता है। ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने से इनकार अमेरिका के लिए धचका। अमेरिकी सदर इसराइल को ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम मुंतकिल करने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। ईरानी सदर की फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। दुश्मन के खिलाफ ईरानी अफवाज के जवाब को सराहा गया। दिफाई ढांचे को मजबूत और जंगी तैयारियों में इजाफे पर जोर। मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी फौज हाई अलर्ट है, किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कुछ जदीद हथियार अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं किए। इस मरतबा किसी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ने जंग बंद क्यों की? खबर एजेंसी रॉयटर्स ने तफसीलात बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। यूरोप और एशिया को ईरान पर एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया। महकमा खारजा ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। इसी शाम ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अमरीकी सदर के बयानात और पॉलिसी इदारों को नज़रअंदाज कर रही है। आलमी रहनुमा अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से रब्ते को तरजीह देते हैं। सरकारी मुलाजमिन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती। तमाम फहरिस्तें वेबसाइट्स पर डालना लाजमी करार। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फहरिस्तें हर साल जनवरी में अपडेट करने का हुक्म। एक बैच के मुलाजमीन की सीनियरिटी का तयन मेरिट पोजीशन के मुताबिक होगा। पहले आओ पहले पाओ का मनमाना आंसर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुनसिफाना निज़ाम के मुनाफी करार। फैसले में पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मुतनाज़ सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया। फैसले में कहा गया कि ज्वाइनिंग डेट की बुनियाद पर जूनियर करना बराबरी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेरोजगारी के खौफ से मुलाजिम सख्त शराइत मानने पर मजबूर होता है। महकमा मुलाजिम की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कानून नहीं बदल सकता। वज़ीर आला पंजाब का PP-83 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की जीत पर इजहार तशक्कुर। सरदार जफर अब्बास और हल्के के वोटर्स को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि बिला मुकाबला कामयाबी ने नून लीग की अवामी मकबूलियत पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। कम से कम मुद्दत में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मनसूबों का रिकॉर्ड कायम किया है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। आवारा कुत्तों को तल्फ करने की तमाम मुहिम्मात पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप, स्टरलाइज, वैक्सीन और रिलीज़ का साइंसी तरीका अपनाने की हिदायत। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड CD और दीगर फरीक़ैन को तयशुदा पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। किसी भी दूध पिलाने वाले, पट्टे वाले, सेहतमंद और वैक्सीन शुदा कुत्तों को पकड़ने से रोक दिया गया। फैसले में कहा कि मुकर्ररा वेटनरी डॉक्टर ही बावले कुत्ते को तस्दीक के बाद तिबी तरीके से निजात दे सकता है। फरीक़ैन कुत्तों को मारने की कोई कानूनी वजह पेश नहीं कर सके। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स का मेरी वेदर टावर के करीब एहतजाज। पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। जनाब ब्रिज ब्लॉक किए रखा। पुलिस के मुताबिक सिपाही का किसी बात पर ड्राइवर से झगड़ा हुआ। इसके बाद एहतजाज शुरू हुआ। बस ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SHO की यकीन दहानी के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। MA जिना रोड, II चंद्रीगर रोड, जियालाना रोड और MT खान रोड पर ट्रैफिक जाम रही। रोड खुलने के बाद रवानी बहाल होने लगी। दुक्की में कोयले की कान में तोदा गिरने से 6 कारकुन फंस गए। रेस्क्यू टीमें और दीगर हुकाम मौके पर मौजूद। मलबा हटाकर कारकुनों को निकालने की कोशिशें जारी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पत्थर टॉप एरिया में पेश आया। कारकुन 3000 फीट की गहराई में काम कर रहे थे। ईद उल अज़हा की आमद शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में सिंदरी नस्ल के दोहैकल बैल की धूम। पेशावर में सफ़ेद दुम्बों ने शहरियों को मुतवज्जे कर लिया। गुजरावाला की मंडी में सुल्तान नामी हैवी वेट बकरे के चर्चे।
हैदराबाद में राजस्थानी ऊंटों की आमद तगड़े, जानवरों की कीमत भी तगड़ी। रेट कम कराने के लिए भाव ताव भी जारी। व्यापारी ईद से पहले खूब कमाने की तगोदो में खरीदार रेट ज्यादा होने का शिकवा करने लगे।